नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज की हमारी इस उलझी हुई दुनिया में रास्ता दिखा सकता है? आज हम एक ऐसे ही दौर में चलेंगे, एक ऐसा युग जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई अपने चरम पर थी, और बात करेंगे एक ऐसे दिव्य गुरु की जिनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस विभाजन के युग को महसूस करेंगे कि आखिर माहौल कैसा था। फिर हम उस दिव्य मार्गदर्शक से मिलेंगे जिन्होंने अंधेरे में भी रोशनी दिखाई। इसके बाद हम धर्म के लिए हुए उस महायुद्ध पर नजर डालेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में इस प्राचीन ज्ञान को आज की जिंदगी से जोड़कर देखेंगे। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। देखिए, हिंदू दर्शन के अनुसार समय एक सीधी लकीर में नहीं बल्कि एक चक्र में घूमता है। इस चक्र के 4 हिस्से हैं जिन्हें हम युग कहते हैं। द्वापर युग इस चक्र का तीसरा पड़ाव था और एक बहुत ही जरूरी मोड़ था। यह सतयुग की अच्छाई और हमारे आज के कलयुग की सच्चाई के बीच का एक ट्रांजिशन था। तो आखिर कैसा था ये द्वापर युग? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पुण्य और पाप एक तराजू के 2 पड़ों पर लगभग बराबर आ गए थे। यही वो समय था जब सही और गलत के बीच की लाइन धुंधली होने लगी थी और समाज एक गहरे नैतिक संकट से गुजर रहा था। और ये गिरावट कोई मामूली नहीं थी। जरा इस चार्ट को देखिए। जहां सत्ययुग में धर्म यानी सदाचार 100% था, वहीं द्वापर युग आते आते ये सीधा आधा यानी 50% रह गया। जरा सोचिए, इंसानियत ने अपनी आधी नैतिकता खो दी थी। ये किसी वैचारिक भूकंप से कम नहीं था। अब जब नैतिकता आधी रह जाए तो इसका असर तो हर जगह दिखना ही था। आध्यात्मिक पवित्रता की जगह लालच और अहंकार ने ले ली। छोटी छोटी बातों पर संघर्ष और युद्ध आम हो गए, यहां तक कि इंसान की अपनी उम्र और शारीरिक शक्ति भी कम होने लगी। मतलब समाज अंदर से बंट रहा था, खोखला हो रहा था। कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इसी उथल-पुथल भरे माहौल में एक दिव्य मार्गदर्शक का आगमन हुआ। तो चलिए अब अपने दूसरे हिस्से में कृष्ण के हस्तक्षेप और उनकी उन शिक्षाओं को समझते हैं जो आज भी अमर हैं। इस युग के केंद्र में थे भगवान कृष्ण। वो सिर्फ एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि एक डिवाइन गाइड थे। और उन्होंने अपना सबसे गहरा ज्ञान भगवद गीता किसी शांत आश्रम में नहीं बल्कि एक महायुद्ध के मैदान में दिया था। वो ज्ञान जो आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता है। उनकी शिक्षाओं का जो मूल आधार है वो है कर्म का सिद्धांत। यह कॉज एंड इफेक्ट का एक यूनिवर्सल लॉ है। मतलब हमारे आज के काम और हमारे इरादे ही हमारे आने वाले कल की कहानी लिखते हैं। इसे ऐसे समझिए, कर्म एक बीज बोने जैसा है। हमारा हर काम, हर सोच एक बीज है, और उसका नतीजा वो फल है जो देर सवेर हमारी झोली में गिरेगा ही गिरेगा, चाहे वो मीठा हो या कड़वा। तो सवाल ये है कि कौन सा बीज बोना सही है? यहीं पर धर्म का कॉन्सेप्ट आता है। धर्म का मतलब है अपना सही कर्तव्य, अपनी नैतिक जिम्मेदारी। कृष्ण ने सिखाया कि सबसे अच्छा कर्म वही है जो अपने धर्म का पालन करने के लिए किया जाए। भगवद गीता का एक बहुत ही मशहूर श्लोक इस पूरी बात का सार है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपना 100% दो, पूरी लगन से काम करो, लेकिन नतीजा क्या होगा इसकी चिंता मत करो, उसे ईश्वर पर छोड़ दो। फोकस एफर्ट पे रखो, आउटकम पर नहीं। और ये सारी शिक्षाएं सिर्फ किताबों के लिए नहीं थीं। इनकी असली परीक्षा हुई उस युग के सबसे बड़े महायुद्ध के मैदान में। चलिए अब उस संघर्ष की ओर चलते हैं जिसने उस पूरे युग की तकदीर लिख दी। हम बात कर रहे हैं महाभारत के युद्ध की। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये पांडवों और कौरवों के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, यानी सही और गलत के बीच की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। ये असल में 2 विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थे पांडव जो धर्म और न्याय के लिए खड़े थे, और दूसरी तरफ थे कौरव जो लालच, अहंकार और अधर्म का प्रतीक बन चुके थे। ये लड़ाई एक तरह से पूरे द्वापर युग के नैतिक विभाजन का आईना थी। और ये एक ही युद्ध इतना विनाशकारी था कि इसने न सिर्फ एक युग का अंत किया, बल्कि आने वाले एक नए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण युग यानी कलियुग की नींव भी रख दी। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए जरूरी क्यों है?
इस प्राचीन ज्ञान की वो कौन सी विरासत है जो हमारे मॉडर्न जीवन में काम आ सकती है? चलिए अपने अंतिम भाग में इसी को समझते हैं। द्वापर युग का असर आज भी हमारी जिंदगी में है। जब हम शक्ति और लालच के खतरों की बात करते हैं तो वो सीख वहीं से आती है। कर्म और धर्म जैसे गहरे विचार हमारी सोच का हिस्सा है। और महाभारत की कहानियां, वो तो आज भी किताबों से लेकर टीवी और त्योहारों तक हमारी संस्कृति की धड़कन बनी हुई हैं। उस महाविनाशक युद्ध के खत्म होने और कृष्ण के अपने धाम लौट जाने के साथ ही द्वापर युग का पर्दा गिर गया और यहीं से शुरुआत हुई कली युग की, हमारा वर्तमान युग, जिसे ग्रंथों में बढ़ते संघर्ष और आध्यात्मिक भटकाव का समय कहा गया है। तो इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? अनासक्त कर्म के ये 4 सरल कदम हैं। पहला, अपने कर्तव्य को पहचानें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। दूसरा, अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम की क्वालिटी पर लगाएं। तीसरा, किसी खास नतीजे की उम्मीद मन से निकाल दें। और चौथा, जो भी परिणाम आए, अच्छा या बुरा, उसे शांति से स्वीकार करें। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हर किसी को तुरंत नतीजे चाहिए, वो कौन सा एक काम है जिसे हम सिर्फ करने की खुशी के लिए पूरी लगन से बिना किसी फल की चिंता किए कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।